जय श्री राम। अयोध्या कांड अध्याय 6। मार्गस्थ स्त्री पुरुष कहते हैं, राजा ने राज्य देने के लिए कहा था, इतने में ही बन जाने की आज्ञा हो गई। किंतु इस पर रघुनाथ जी का तो मुख खिल उठा और मन प्रसन्न हो गया। ये सोचने लगे, यह बड़ी भारी काम बना, इसमें माता पिता और भाई का भी हित है और मेरा भी परम कल्याण है। आज विधाता मुझ पे बीसों बिस्वे प्रसन्न हुए हैं। फिर इन्होंने राज तिलक को अजीर्ण पर का भोजन समझकर त्याग दिया तथा वन गमन को भूखे के लिए नाज के समान हितकारी समझकर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार परम धीर वीर धर्मधुरीन रघुनाथ जी के लिए भरत जी का राज तिलक करोड़ों राज्याभिषेकों के समान हुआ। मार्गस्थ पुरुषों के द्वारा कही हुई ऐसी बातें सुनते हुए मुनियों का साथ सजाए दोनों भाई चले जा रहे हैं। तुलसीदास को तो ध्यान करने, गाने, सेवन करने और स्मरण करने के लिए यह समाज सभी प्रकार सुखदायक हुआ। जो भाई लक्ष्मण के प्राणों के समान और प्रियतमा सीता के प्राणों के भी प्राण हैं, उन कृपाशील में रघुनाथ जी ने स्वभाव तथा प्रीति की रीति जानकर ही बड़े संकोच से सिर सुमन के समान सुकुमारी तथा सौंदर्य की सीमा श्री सीता जी को अपने साथ लिया है। कई ने अयोध्या रूप अलबला से कल्प वृक्ष एवं कल्पलता को निकालकर उसमें विपत्ति की बेल बो दी है। इस प्रकार उसने अपने लिए तथा पति पुत्र गुरुजन प्रिय कुटुंबियों एवं प्रजावर्ग के लिए भी अत्यंत कुटिल और दुस्सह दशा उपस्थित कर दी है। मार्ग बड़ा कठिन है और पैरों में जूते भी नहीं हैं, अतः अपने कमल जैसे कोमल चरणों से उन्हें कैसे तो अब तक निर्वाह किया है और कैसे आगे करेंगे, यह तो एक नई लीला देखने में आ रही है। मार्ग के सारे नर नारी इसी सोच और संकट में पड़े हुए हैं। उन सभी की बुद्धि भगवान राम के अनुराग रंग रूप में रंग गई है। कोई कहते हैं, यह वाम विधाता हमारे लिए तो अनुकूल ही है, इसने उधर है पीठ कर ली है तो हमारी ओर तो इसकी दृष्टि सदृष्टि ही जान पड़ती है। अतः तुलसीदास जी कहते हैं, वनवासी मुनियों के सहित हमारी बात तो अनायास ही खूब अच्छी तरह बन गई है। अरे सखी, इस मार्ग से जो दो मनोहर पथिक एक चंद्रमुखी के सहित गए हैं, उन्हें मैं तो अच्छी तरह देख भी ना सकी। उनके नेत्र कमल के समान थे, सुंदर किशोर अवस्था थी, सिर पर जटाओं से रचकर मुकुट बनाए हुए थे, कमर में मुनियों के से वलकल वस्त्र और तरकस तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए थे। वे श्याम गौर वर्ण और स्वभाव से ही शोभायमान थे। उनका मनोहर मुखमंडल था, विशाल वक्षस्थल और भुजाएं थी तथा अपने शरीर की कांति से वे करोड़ों कामदेवों को लज्जित करते थे। उन्हें देखकर मुझे तो चौंधी सी लग गई। मैं तो यह भी नहीं जान सकी कि वे कौन थे और कहाँ से आए थे। मेरा मन तो उन्हीं के साथ चला गया। नेत्र भी सोचवश जल बरसा रहे हैं। मैंने चित्त को बहुत कुछ समझाया है, तो भी उनके दर्शन की लालसा लगी हुई है। अब इसे वही पूर्ण करेगा जिसने उन्हें एक बार यहाँ लाकर दिखा दिया था। अरे सखी, वे वीर बटोही इस मार्ग से फिर नहीं लौटेंगे। वे श्याम गौर कुंवर स्वभाव से ही सुंदर थे, क्या हम उन्हें एक बार फिर देख सकेंगी? उनके कर कमलों में बाण और सुंदर धनुष थे तथा कमर में मुनियों के से वस्त्र और तरकस शोभायमान थे। उनकी भुजाएं लंबी लंबी और सभी अंग अत्यंत मनोहर थे। वे माता पिता जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है धन्य हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका शरद चंद्र के समान सुंदर मुखमंडल है, सिर पर जटाएं हैं तथा अरुण के कमल के समान अति सुंदर नेत्र हैं, वे करोड़ों कामदेवों का मद का मंथन करने वाले प्रभु हमारे मनोमय मार्ग में विराजमान हैं। अरे आली, किसी से पूछो तो ये पथिक कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, कौन हैं, इस श्याम गौर कुमारों के नाम क्या है और अपना कार्य समाप्त करने पर फिर कुशल पूर्वक इसी मार्ग से लौटेंगे या नहीं। इनकी उठती हुई अवस्था है, शरीर पर यौवन का रंग चढ़ रहा है, देखने में बड़े ही सुहावने हैं और सरल जान पड़ते हैं। इनकी शोभा देखने वाले बिना मोल ही बिक जा रहे हैं। इनके साथ जो सुघड़ ललना है वह तो देखकर ही लोगों के चित्त को चुरा लेती है। ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ के लोगों को इसी प्रकार नेत्र का लाभ देंगे। इस प्रकार सभी सुंदरियाँ इसमें विह्वल होकर बटोही राम लक्ष्मण और सीता की भारी कथा कह रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग उन कथाओं को समाहित चित्त से सुनकर उन्हीं में मन लगाए रहते हैं, वे भी उन समान नारियों के समान ही सौभाग्यवान हैं।
अरे सखी, बहुत दिन बीत गए, परंतु अभी तक जो सांवले गोरे सुंदर पथिक गए थे और जिनके साथ एक सुकुमारी स्त्री भी थी, उनकी कुछ भी सुधि नहीं मिली। वे परदेसी जान पहचान न होने पर भी अपने से अपने प्रियजनों से भी प्रिय तथा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय जान पड़ते थे। उन्हें विधाता ने अमृत और स्नेह का सार लेकर रचा है। वे जैसे प्रिय लगते हैं वैसे हमसे कहा नहीं जाता। क्या उन पथिकों को हम फिर कभी देख सकेंगी? ऐसा कहते ही उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं और नेत्र जल की धाराएं बहने लगती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु का स्मरण कर ग्रामीण स्त्रियां शिथिल हो गई हैं और बिना परिश्रम ही प्रेम में सच्ची सिद्ध हो गई हैं। अरियाली, परसों जो पथिक इस मार्ग से गए थे उनका नाम राम लक्ष्मण था और वे अयोध्यापुरी से आए थे। उनके साथ सीता जी थी। वे स्वभाव से ही सब अंगों से शोभायमान थे। उन्हें देखकर करोड़ों रति कामदेव और ऋतुराज बसंत लज्जित होते थे। उन्हें राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने जन्म दिया है। कई ने कुचाल करके उन्हें वन भेज दिया है। भला उस दुष्टा स्त्री के वचन राजा को क्यों अच्छे लगे? हाय हाय, राजा को वाम विधाता ने भ्रम में डाल दिया। उन्हें कुल गुरु या मंत्रियों में से भी किसी ने नहीं समझाया। उन्होंने कांच का मनका लेकर अमूल्य मणि को खो दिया है। मार्ग के लोगों के बड़े ही भाग्य हैं जिन्होंने उन्हें देखा और तुलसीदास के सहित वे बड़े भाग्यवान हैं जिन्होंने इनके गुण गाए हैं। अरे सखी, जब से सीता जी सहित दोनों भाइयों को देखा है तब से हमें चैन नहीं पड़ता है और ना कुछ सुहाता है। वे नख से सिक तक सुंदर थे। उनकी सुंदरता को अच्छी तरह देखकर शरीर की सुधि जाती रही है और अब मन किसी दूसरी जगह नहीं जाता। उनकी चितवन और हंसी ने मेरे चित्त को चुरा लिया है। उनके पवित्र प्रेम बस मैं वीरानी हो रही हूँ। अपने पर मेरा अधिकार नहीं है। वे माता पिता, प्रिय परिजन और भाई न जाने कैसे हैं जिन्होंने स्वयं जीवित रहते जीवों के जीवन इन रघुनाथ जी को वन में भेज दिया है। उस समय को चित्त में लाने से प्रेम बढ़ता है तथा तुलसीदास भी ग्राम बधुओं की प्रीति को गाया है। जब से राम और लक्ष्मण जानकी के सहित इस मार्ग से गए हैं तब से उनकी कोई भी सुधि नहीं मिली। वे अयोध्यापुरी को लौट गए या विंध्याचल पर्वत पर चढ़े अथवा और कहीं रहे, यह किसी ने कुछ भी नहीं बतलाया। कोई कहते हैं कि वे चित्रकूट के समीप मंदाकिनी नदी के तट पर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है। सुना जाता है कि भरत जी उन्हें मनाने के लिए आ रहे हैं, परंतु बात तो वही होगी जिसे विधाता ने चित्त में करना चाहा होगा। महाराज दशरथ की बात तो निभ गई। अब तो धर्म धुरंधर सत्यसंध रघुनाथ जी को अपनी प्रतिज्ञा निभानी ही होगी। अतः वे 14 वर्ष तक वनों में पैदल फिरकर विहार करते हुए पर्वत, सरोवर, नदी और भूमि को पवित्र करेंगे। जहाँ जहाँ जिनकी अवस्था बिगड़ी हुई है उन ऋषि मुनि देवता और साधुजनों के सारे कार्य सुधार कर वे अपनी राजधानी में पधारेंगे और तुलसीदास जैसे सेवकों का भी उद्धार करेंगे जिन्होंने जानबूझकर दीनता को दृढ़ता से पकड़ रखा है। जय श्री राम।